नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी को जान से मारने की धमकी। ऑडियो में युवक बोला, मुझे पिस्तौल लाकर दे दो, गोली मार दूंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता और बायतू बाड़मेर विधायक हरीश चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ये ऑडियो जिले के अलग अलग ग्रुप पर शेयर किया गया था। इसमें युवक बोल रहा है, मुझे पिस्तौल लाकर दे दो, गोली मार दूंगा। मामला गुरुवार दोपहर 1 बजे का बताया जा रहा है। जब ये ऑडियो हरीश चौधरी के पास पहुंचा, मामला सामने आने के बाद विधायक ने बालोतरा एसपी हरिशंकर को फोन कर इस घटना के बारे में बताया और ऑडियो क्लिप शेयर की। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आए थे, जिसमें बायतू से हरीश चौधरी ने आरएलपी के उम्मीदवार बेनीवाल को 910 वोट से हराया था। बीजेपी से बालाराम मूड चुनावी मैदान में थे। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो 3 दिसंबर के बाद का ही है। गुरुवार दोपहर 1 बजे अचानक ये ऑडियो बाड़मेर के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होने लगा। इस ऑडियो में यह हरीश नाम के व्यक्ति को गोली मारने की बात कर रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद चौधरी के समर्थकों ने उन्हें इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में एक नई संस्कृति पनपाने की तैयारी की जा रही है। वह बाड़मेर और बायतू तक पहुंच चुकी है। हमारे परिवार के बच्चों के बीच जहर घोला जा रहा है। आज हमारे सामने चुनौती यह है कि इस जहर को फैलने से कैसे रोका जाए। बॉस को बीमारी का ईमेल कर असिस्टेंट बैंक मैनेजर फरार। पिता, भाई और पत्नी के डॉक्यूमेंट से इशू कराए थे क्रेडिट कार्ड, 1 करोड़ का किया फ्रॉड। जी हां दोस्तों, जोधपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बासनी और जालोरी गेट ब्रांच में क्रेडिट कार्ड से 1 करोड़ का फ्रॉड करने वाला असिस्टेंट मैनेजर 2 साल से ऐसा कर रहा था। उसने गलत तरीके से क्रेडिट कार्ड जारी किए थे। आरोपी आकाश वर्मा क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अपने रिश्तेदारों के पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी बैंक में लगाता था। फाइल खुद अप्रूव करता था, लेकिन डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन फीडिंग के दौरान वह जानकारी गलत भर देता था ताकि जांच हो तो रिश्तेदारों की जानकारी सामने न आए। उसने अपने पिता, भाई, बहन, पत्नी, चाचा, बुआ और रिश्तेदारों व उनके बच्चों के नाम पर क्रेडिट कार्ड इशू करवाए थे। जब तक बैंक प्रशासन को उसकी करतूत का पता चला, तब तक वह 1 करोड़ का गबन कर चुका था। वह अपने बॉस यानी सोचती गेट ब्रांच के मैनेजर को ईमेल पर बीमारी की एप्लीकेशन देकर फरार हो गया। शास्त्री नगर थाना प्रभारी मोहम्मद शरीफ खान का कहना है, आरोपी असिस्टेंट मैनेजर आकाश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उसने गलत तरीके से क्रेडिट कार्ड जारी किए, दस्तावेज में हेरफेर कर गबन किया। जांच की जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा के रूट पर कांग्रेस को नुकसान। भारत जोड़ो यात्रा 19 सीटों से गुजरी। कांग्रेस ने 8 तो बीजेपी ने 11 सीटें जीती। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के नेता पहले विधानसभा चुनाव में फायदे का दावा कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उल्टी तस्वीर सामने आई है। राजस्थान में यात्रा के रूट में कांग्रेस की सीटें पहले से कम हुई है। कुल 19 सीटों में से कांग्रेस को केवल 8 सीट मिली, जबकि 2018 में 13 सीट थी। ऐसे में कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा 5 से 20 दिसंबर 2022 तक प्रदेश के 7 जिलों की 19 विधानसभा सीटों से होते हुए गुजरी थी। यात्रा कोटा की 5, झालावाड़, टोंक, बूंदी की 1, दौसा की 4, सवाई माधोपुर की 3 और अलवर की 4 सीटों से होकर गुजरी थी। राहुल गांधी की यात्रा वाले 7 में से 5 जिलों में कांग्रेस को सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि केवल 2 जिलों में फायदा हुआ है। बूंदी जिले की केशोरायपाटन सीट पहले बीजेपी के पास थी, अब कांग्रेस ने जीती है। केशोरायपाटन क्षेत्र से यात्रा गुजरी थी। बूंदी और अलवर जिलों में यात्रा के रूट वाली सीटों पर फायदा हुआ और कांग्रेस को जीत मिली। अलवर शहर की सीट कांग्रेस हारी है, बाकी 3 सीटें जीती है। दौसा में केवल दौसा की सीट जीत पाई है। 1 करोड़ का पैकेज छोड़कर खोला रेस्टोरेंट। वेद ग्रंथों को पढ़कर तैयार किया 150 साल पुराने जैकों का मेन्यू। वैदिक विधि से परोसते हैं खाना। जी हां दोस्तों, घर से दूर शहर में नौकरी करने वालों को हमेशा घर के देसी खाने की याद तो जरूर सताती होगी। घर के आंगन में चूल्हे पर सिकती रोटियां, सिलबट्टे पर लहसुन मिर्च की चटनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यही स्वाद एक फूड लवर को अमेरिका, यूके से जयपुर खींच लाया। करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर जयपुर में ऐसा रेस्टोरेंट खोला जहां खाना बनाने से लेकर परोसने का तरीका पुरानी वैदिक पद्धति से होता है। और तो और रेस्टोरेंट के मेन्यू में शामिल सभी ट्रेडिशनल जायकों की विधि भी वेद ग्रंथों को पढ़कर तैयार की गई है। रेस्टोरेंट को गांव के घर जैसे बड़े आंगन का लुक दिया गया है। तो जयपुर टोंक रोड गोपालपुरा बाईपास पुलिया के नीचे स्थित अनुष्ठान रेस्टोरेंट में प्रवेश करते ही ऐसे लगता है मानो किसी गांव में आ गए। पेड़ पौधों की हरियाली, आंगन में लगी तुलसी और मंत्रोच्चार के बीच चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में तैयार होता ट्रेडिशनल फूड, सिलबट्टे पर चटनी पिसती गांव की महिलाएं और खाने से उठती
खड़े मसालों की महक हर किसी का ध्यान खींच लेती है। दाल बाटी चूरमा से लेकर बाजरे का खींचड़ा, लापसी, कड़ी, पितोड़ की सब्जी, साग रोटी तक ऐसा कोई राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड नहीं जो यहाँ नहीं मिलता हो। 150 वर्ष से पुराने जायके उन्हीं रेसिपी से तैयार किए जाते हैं जैसा पुराने जमाने में होता था। इसे शुरू किया है जयपुर के रहने वाले अनिरुद्ध शर्मा ने। MBA की डिग्री लेने के बाद अनिरुद्ध 10 साल तक देश के बाहर UK, US, सिंगापुर जैसी जगहों पर ब्रांड कंसल्टेंसी का काम करते थे। करीब 1 करोड़ सैलरी थी और लग्जरी लाइफ जी रहे थे, लेकिन देश की मिट्टी, गांव, खेत की हरियाली, देसी फूड की महक उन्हें फिर से जयपुर खींच लाई। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की लॉबिंग का आरोप। विधायक ललित मीणा के पिता बोले, होटल में ठहराया, पार्टी कार्यालय नहीं आने दिया। जी हां दोस्तों, बीजेपी को राजस्थान में बहुमत मिले आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पर फैसला नहीं हुआ है। इसी बीच जयपुर में विधायकों की लॉबिंग होने की भी खबरें आने लगी है। बारां जिले की किशनगंज विधानसभा से विधायक ललित मीणा के पिता पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के कहने पर विधायकों को जबरन रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, बारां झालावाड़ जिले के विधायकों को सांसद दुष्यंत सिंह जयपुर लेकर आए थे। उन्होंने ललित मीणा सहित सभी विधायकों को सीकर रोड स्थित आपनो राजस्थान रिजॉर्ट में ठहराया। जब ललित ने पार्टी कार्यालय जाना चाहा तो उसे आने नहीं दिया गया। मेरी जब उससे इस बारे में बात हुई तो मैं उसे लेकर गया, जहां पर अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने हमें आने से रोका, हमें मारने पीटने पर उतारू हो गए। हेमराज मीणा ने बताया, जब मैं ललित को लेने पहुंचा तो अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने मुझे ललित को ले जाने से रोका। उससे कहा कि पहले सांसद दुष्यंत सिंह से बात करो। मैंने दुष्यंत सिंह को फोन किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। हम आने लगे तो कंवरलाल मीणा मारपीट पर उतारू हो गया। हम जबरन ललित को लेकर आए। जयपुर चूरू में सीजन का सबसे कम तापमान। पहाड़ों से आने वाली हवा के कारण राजस्थान में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। कई शहरों में पारा गिरने से सर्दी बढ़ी है, वहीं कुछ शहरों में पारा बढ़ने से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। राजधानी जयपुर और चूरू में बीती रात इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। दूसरी तरफ माउंट आबू में कल तापमान माइनस में था, वह आज बढ़कर 1.5 डिग्री पर आ गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3-4 दिन में उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इससे कई शहरों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आज सबसे कम तापमान माउंट आबू में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर में भी आज तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस आ गया। यहाँ सुबह गलन भरी सर्दी रही। शेखावाटी के चूरू में भी बीती रात सीजन का सबसे कम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में सुबह हल्का कोहरा भी रहा। गंगानगर में आज न्यूनतम तापमान कल की तरह 10.8 डिग्री सेल्सियस ही रहा। बाड़मेर में आज तापमान 12, उदयपुर में 13, अजमेर में 12.4, कोटा में 15.2 और जैसलमेर में 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में बीती रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। यहाँ कल रात का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, जो सबसे कम रहा। कल दिन में जयपुर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। कल की तरह जयपुर में आज भी सुबह से मौसम साफ रहा है और तेज धूप निकली है। ग्रामीण इलाकों में कुछ जगहों पर हल्का कोहरा रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो गया। किरोड़ी बोले, वसुंधरा के लिए विधायकों की बयानबाजी उचित नहीं। मैं मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए तय होगा सीएम। जी हां दोस्तों, विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर MLA बयानबाजी कर रहे हैं, यह संगठन के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। मीणा ने कहा, प्रदेश में बीजेपी सरकार के गठन के बाद कांग्रेस सरकार के राज में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ SOG और ACB से जांच करवाई जाएगी। 2024 को ध्यान में रखते हुए जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब विधायक किरोड़ीलाल मीणा से पूछा गया कि विधायक बनने के बाद आपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, अब आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी, तो उन्होंने जवाब दिया, दीनहीन और गरीब की सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसका समाधान करना मेरी कोशिश रहेगी। राजनीति में आने का उद्देश्य भी जनता की सेवा करना है। सत्ता में आने के बाद जनसेवा में आने वाली दिक्कतों को आसानी से दूर किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखूंगा। राजस्थान में पिछले 5 साल में जो भी परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले वक्त में कोई पेपर लीक न हो। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था, उस पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा पार की है, उस माहौल को ठीक करेंगे। DOIT, जल जीवन मिशन जैसे बड़े घोटाले जो राजस्थान में हुआ, ऐसा फिर से न हो, इस तरह की रणनीति तैयार कर सरकारी सिस्टम पर नजर रखी जाएगी। राजीव गांधी जी कहते थे, सरकार 1 रुपया भेजती है लेकिन 15 पैसे ही जरूरतमंद तक पहुंचते हैं। ठीक ऐसे ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में हुआ है। पिछले 5 साल में राजस्थान में सरकार पैसे की बंदर बाट हुई। इससे पूरी तरह से रोक आम जनता तक सीधी मदद पहुंचाई जाएगी।
बीकानेर बार के चुनाव आज। इस बार 1879 मतदाता करेंगे नए अध्यक्ष का चयन। अंतिम मतदाता सूची हुई फाइनल। जी हां दोस्तों, बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को होंगे। चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। इस बार 1879 मतदाता है जो नए अध्यक्ष के लिए वोटिंग करेंगे। अध्यक्ष पद के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कुछ दावेदार अपना नाम वापस ले चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए अब दूराराम तिवारी, मनोज कुमार बादाणी, नवनीत कुमार सारण, रघुवीर सिंह राठौड़ और श्रवण कुमार जनागल मैदान में हैं। इससे पहले विवेक शर्मा, मधुबाला, कुंतेश खटोल, पवन कुमार सारण, रविंद्र पाल और जितेंद्र सिंह शेखावत ने अपना नाम वापस ले लिया। आमतौर पर बार के चुनाव में अध्यक्ष पद पर 2 या 3 ही दावेदार होते हैं, लेकिन पहली बार एक साथ 5 दावेदार मैदान में हैं। इससे मुकाबला भी काफी रोचक होता नजर आ रहा है। प्रत्याशी अधिक होने के कारण वोटिंग भी इस बार ज्यादा हो सकती है। चुनाव संचालन समिति का भी गठन किया गया। इसमें चंद्र प्रकाश कुकरेती, योगेंद्र कुमार पुरोहित, अविनाश व्यास, सोमदत्त पुरोहित, सतपाल शेखावत, मदन गोपाल व्यास, राधेश्याम सेवक, उमाशंकर बिस्सा, विनोद कुमार पुरोहित, विजयपाल सिंह, रोहित खन्ना, राकेश कुमार रंगा, कुलदीप सिंह राठौड़, वीरेंद्र आचार्य को शामिल किया गया है। वैसे तो अदालत में काम का सामान्य तौर पर चल रहा है, लेकिन कोर्ट परिसर में चुनावी माहौल भी साफ दिख रहा है। एडवोकेट्स के चैम्बर में चुनावी चर्चा हो रही है, वहीं पर्सनल ऑफिस तक पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है।